नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड जनरल कंसल्टेंट, रुद्र हेल्थ केयर, सुप्रा चौक से। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं, अभी जो करंट में जो वीडियोस बनाई हैं वो मैंने गुदा रोग से रिलेटेड बनाई हैं। तो गुदा रोग के जो दिक्कतें होती हैं वो हमने पहले वीडियोस में शेयर की हैं। अब बात आती है इनकी ऑपरेशंस की। तो आजकल आपको भी पता है कि ऑपरेशंस एक तरीके का नहीं होता है, ऑपरेशंस की वैरायटीज आ गई हैं। वैरायटीज अगर कॉमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो मतलब उनका रेट क्या होगा, है ना, लाइक सक्सेस रेट क्या होगा, है ना, और दूसरा पेशेंट को होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, है ना, पेशेंट को होने वाली जो तकलीफें होती हैं, उनके बेसिस के ऊपर थोड़ा सा ना प्रोग्रेस की है साइंस ने, और उसी के बेस पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिव प्रोसीजर आपको बताए जाते हैं जब भी आप किसी सर्जन के पास जाते हैं। तो ऐसे में ही जो एनोरेक्टल यानी कि गुदा मार के जो ऑपरेशंस होते हैं, तो आपको पता है कि पहले या तो चीरा लगा के या तो इंजेक्शन लगा के, ऐसे बोला जाता है ना कि एक इंजेक्शन में बवासीर जड़ से खत्म, है ना, लिखा रहता है ना हर जगह पे। तो जनरली एक तो मैं आपका ये माइंड क्लियर करना चाहूँगी कि वो जो हर क्लिनिक के सामने आमतौर पे लिखा रहता है या फिर जनरली बोर्ड्स के ऊपर लिखा रहता है कि एक टीके से जो है बवासीर जड़ से खत्म हो जाती है, तो ऐसा जनरली नहीं होता है ना। ये आप लोगों में से कुछ लोग फील भी कर चुके होंगे, है ना, कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा, वो जो ये सब सोच के गए होंगे। ऐसा जो एक टीके से जड़ से खत्म जो होती है, उसमें जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि ये देखा जाता है कि आपको दिक्कत किस हद तक है। तो जनरली बवासीर भी जो अगर प्राइमरी लेवल की होगी, यानी कि फर्स्ट ग्रेड अगर बवासीर होती है, या फिर कुछ हद तक सेकेंड ग्रेड, उनमें वो टीके से आपको और कुछ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से आराम लग सकता है। लेकिन वही अगर थर्ड और फोर्थ ग्रेड पाइल्स होती हैं तो उसमें टीका काम नहीं करता है। ठीक है, तो पहली तो बात ये है। तो जैसे जनरल आमतौर पे गांव में या फिर आपस में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो बोलते हैं कि जी मैंने तो एक टीका लगाया था, मेरा तो आराम हो गया, है ना, लेकिन इसको नहीं हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्योंकि डिफरेंस होता है, हो सकता है आपको जो दिक्कत थी वो कम हो, है ना, और दूसरे को जो साइड वाला जो बंदा है उसको दिक्कत ज्यादा हो, है ना। तो ये एक होता है। लेकिन आमतौर पे अगर आप ये समझो कि एक टीके से बवासीर खत्म हो जाती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, उसके साथ और भी काफी चीजें होती हैं। तो पहली बात तो ये थी कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। दूसरा, ट्रीटमेंट के अंदर बोला जाता है कि आजकल थोड़ा सा लेजर का आमतौर पे बोला जाता है कि जी लेजर अगर हम करवाएंगे तो दर्द बिल्कुल नहीं होगा, हम अगले दिन काम पे जा सकते हैं क्या, या फिर 2 दिन बाद काम पे जा सकते हैं क्या, इस तरीके की कुछ बातें आती हैं, है ना। तो एक यही चीजें मैं आज आपके सामने क्लियर करूंगी। ऐसा कोई भी ऑपरेट नहीं है एनोरेक्टल का, फिर भले ही वो लेजर हो या फिर ओपन अप जो भी सर्जरीज होती हैं, या फिर जैसे हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं, ठीक है ना, आयुर्वेद में शारसूत्र वगैरह से बोलते हैं। तो हालांकि ये रहता है कि जो पेन जो होता है, जो दर्द होता है इन प्रोसीजर के बाद, प्रोसीजर आप कौन सा डिसाइड करते हैं उनमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। कि हो सकता है आपने ओपन करवाया उसमें आपको 80% दर्द रहा हो, है ना, वही अगर आपने लेजर करवाया हो सकता है वो 50% हो गया हो, है ना, या फिर शारसूत्र करवाया हो सकता है वो 45 to 40% हो गया हो, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा एक भी ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं होता है कि हाँ जब आप प्रोसीजर कर रहे हो उस टाइम पे आपको दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको सुन किया जाता है ना, ताकि आपको महसूस ना हो। क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर आपको पेन महसूस होगा तो जो भी सर्जन है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा ढंग से। लेकिन उसके जस्ट बाद, यानी कि जस्ट बाद का मीन्स हो सकता है वो आधा घंटा 1 घंटा, जिस भी तरीके से आपको सुन किया है वो उसकी डोज पे डिपेंड करता है ना, या फिर मैक्सिमम हम मानते हैं 2 से 3 घंटे बाद आपको धीरे धीरे से महसूस होने स्टार्ट हो जाता है। और ये जो दर्द होता है, ये जो डिस्कम्फर्ट होता है, ये जनरली आपको 1 सप्ताह तक तो रहता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो कम से कम हम लोग ये हिदायत देते हैं कि अप टू 1 वीक जो है वो पेशेंट को रेस्ट लेना चाहिए। और अगर मान लो पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी है कि वो लाइक काम पे जाना ही है, तो भी 3 दिन के बाद वो काम पे तो चला जाता है। लेकिन जो एनाल्जेसिक्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको दर्द की दवाइयाँ बोलते हैं, है ना, दर्द की दवाइयाँ उसको लेनी ही पड़ती हैं। 7 से 10 दिन वो उनको रखनी ही पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने ऑपरेट करवाया और कल आप बिल्कुल ठीक हो गए। और दूसरा, इनके साथ जैसे पानी में बैठने वाली एक
डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट बताता है, एक प्रोसीजर बताता है, वो भी आप लोगों को कम से कम 7 से 10 दिन करना ही होता है। और जनरली जो कई बार कुछ सीवियरिटी के हिसाब से वो 15-20 दिन तक भी चलता है। हल्का फुल्का खून भी पेशेंट को जो है वो 1 वीक तक या 10 दिन तक आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट के माइंड के अंदर ये चीज़ें डाल दी जाती हैं कि नहीं, आपने आज ऑपरेशन करवाया, कल आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, या फिर 2 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर जब वो ऑपरेशन करवा लेता है, फिर उसके सामने ये सब दिक्कतें आती हैं, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है ना कि अगर ऐसा ही था तो मैं कराता ही नहीं, है ना। इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। लेकिन आप प्रोसीजर जो भी अपनाओ, नॉर्मली 1 वीक तक तो आपको डिस्कम्फर्ट होता ही है, ठीक है ना। और ये बहुत ही जेन्युइन है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप माइंड क्लियर करें। देखो, कोई भी चीज़ है, आप बहुत ही जनरल सी चीज़ें समझो। अगर मान लो आप कोई ऑपरेशन भी कराते हो, है ना, वहाँ का छोड़ो, अगर आप मान लो आपके हाथ पे कट लग गया है छोटा सा, वहाँ पे आपको हो सकता है 2 टाके आ गए, तो उसको भी आप ड्रेसिंग तो कराते हो, वो बहुत माइनर है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत दिक्कत देने वाला है, लेकिन फिर भी आप उसकी ड्रेसिंग भी कराते हो। फिर अगर मान लो टाके लग गए हैं तो आप 7 से 8 दिन के बाद उसको कट भी कराते हो, तो उसका एक सिस्टमेटिक वे रहता है। तो ऐसे ही ये जो गुदा वाले जो ऑपरेट होते हैं, इनका भी एक सिस्टमेटिक पैटर्न रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ऑपरेट करा लिया देन कल ही आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, है ना। तो इस चीज़ को जब भी आपको ये इस तरीके की दिक्कत हो, या फिर आप लोग ये सोचें कि मुझे ऑपरेट कराना है और मैं ऑपरेट कराते ही रिलैक्स हो जाऊंगा, देन ऐसा नहीं होता है ना। तो अपने माइंड को थोड़ा सा सेट रखें। और मैं फिर आपको कहूँगी, आपको अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट से जाके जरूर मिलें। और अगर आप रोहतक या रोहतक के नियर बाई हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आके मुझसे भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और आप जो भी कंसर्न, जो भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, है ना। मेरा क्लिनिक है रुद्र हेल्थ केयर, सुप्रा चौक, रोहतक के अंदर। और इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 7777010771 पे। थैंक यू।